हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज मैं अपनी इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, कहते हैं ना एक वर्ड यूज़ करते हैं बड़ा भयंकर इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन इज लाइक दैट, भयंकर रही है, इंपॉर्टेंट है भयंकर। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 12.3। तो एक बार क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन इज गिवन कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इज गिवन एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको ऑलरेडी मेंशन है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल मैंने स्पेलिंग ना लिख के मैंने ऐसे शो कर दिया, एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस। अब पहले सुनो, हर पॉइंट को हर वर्टेक्स को सेंटर माना और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ए से भी, बी से भी और सी से भी। अब ये नहीं कोई भी रेडियस ले ली, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर दे रखी है कि विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड। तो जो ट्रायंगल की साइड है उसका हाफ विल बी द रेडियस। अब सबके चलो रेडियस हमारे पास आ चुकी है, और उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन क्या कहता है हमसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। बच्चों मैंने आपके लिए शेड नहीं करा, चलो पहले शेड करता हूं, बताऊंगा मैं एरिया निकालना किसका इसका। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। हमें शेड ये वाला प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में से कुछ तो माइनस करना पड़ेगा जो हमें ये वाला एरिया मिल जाए। हम क्या माइनस करेंगे, इस वाले पोर्शन को माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे। और मालूम है क्या ये यार, ये है सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर एवरीबॉडी नोज वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब थीटा का सवाल उठता है, ट्रायंगल है इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 60 डिग्री। लिख देता हूं आपके लिए मैं, ये लो जी 60, ये भी 60। हालांकि तीनों में लिखना जरूरी नहीं है, पर चलो लिखे दे रहा हूं, ये लिख। अब सवाल उठता है कि आपको रेडियस कैसे मिलेगी। अगर मैं आपको साइड दे दूं तो रेडियस हमारी बहुत आराम से मिल जाएगी बच्चों। उसके लिए भी हमारे पास कुछ हिंट दे रखा है उसने। क्या दिया जी, एक तो कहता है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, 22.7 भूल के यूज नहीं करना। कई बार बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर कहता है सर वी आर नॉट गेटिंग अवर आंसर। तो भाई मेरा भी नहीं आने का। तो पाई की वैल्यू 3.14 एंड अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, नॉर्मली होता है अंडर रूट 3 के 1.732, लेकिन इस बार मेंशन क्या है 1.73205। आ जाओ मैदान में। तो जो चीज मेरे पास अवेलेबल है पहले मैं उसको लेकर चलूंगा, और मेरे पास अवेलेबल क्या है बच्चों, सिर्फ ध्यान दो, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज दिस ओनली। चलो करते हैं स्टार्ट। बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज गिवन, टॉप पर लिखा हुआ है। चलो भैया इसका यूज करते हैं हम लोग। 17320.5, बहुत आराम से कैलकुलेशन होगी, बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है। 17320.5, दिस इज एरिया। अब ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल। व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला सबको मालूम है कि अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। बच्चों थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं मैं इसको, इज इक्वल टू 17320.5। सर रूट 3 की वैल्यू इसलिए इसने आपको ऐसी दे रखी है जो बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिलेगी आपको। द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 1.7320 अपॉन 4, और यहां क्या लिखा ए स्क्वायर, चलो साथ में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 17320.5। कूदने की कोई जरूरत नहीं किसी बच्चे को, कभी सोचे यार क्या हो गया ये। सबसे पहले काम डी फॉर डेसिमल, विदा करो उसको। जब डेसिमल को हटाएंगे हम लोग तो डेसिमल बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4 5, नीचे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। यहां पर कितने डिजिट, सिंगल डिजिट ओनली। तो जैसे 5 जीरो लगाए डेसिमल यहां से खत्म करो। अब यहां नीचे आ जाओ, ये क्या मिला 10, इसका डेसिमल भी खत्म। अब तुम्हारे लिए मुसीबत दूर। कैसे बच्चों, न्यूमरेटर दोनों में सेम हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में।
उड़ाओ उसको, ये खत्म। नीचे भी कुछ कटेगा, एक जीरो से जीरो गई, और जब कैंसिल करते हो तो 1 जरूर लिख देना भाई। तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना आराम से। बच्चों मुझे मिला ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000, 40,000, और जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000 तो ए इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट 40,000। प्लस माइनस जरूर लगाते हैं हम लोग, और मालूम है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। चलो पहले से करते हैं, प्लस माइनस लगे रहने दो। 40,000 को मैं सोच रहा हूं ऐसे कर दूं, 4 इंटू 2 0 ये रही, तो इसको 100 इंटू 100 लिख लो। ज्यादा प्राइम फैक्टर चक्कर मत पड़ना कि 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 कुछ ऐसे लेके चलो, सिंपल वे में करना बिल्कुल। 4 जीरोस हैं तो 2 जीरो का मतलब 100, 2 जीरो का मतलब 100, 4। अब जब तुम्हारा 100 का पेयर बन गया तो बाहर निकाल लो। अब प्लस माइनस अभी तो चलो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 100 बाहर निकाला बच्चों। 4 का सबको मालूम है 2 होता है, लेकिन तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मल्टीपल चॉइस में आए तो भाई बहुत आराम से करना, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। 2 का पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो a इज इक्वल टू मुझे मिल गया 200 सेंटीमीटर्स। और मेरा यही वादा था, अगर आपको साइड मिल गई तो रेडियस तो अपना मिल जाएगी। अगर रेडियस आपकी 200 है तो सॉरी अगर साइड 200 है तो रेडियस कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर ओनली। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर के साइड इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर्स। तो प्यारे बच्चों रेडियस मिल गई आपको 100 सेंटीमीटर की। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं करने में, बहुत आराम से होगा। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास है, मैं सोच रहा हूं एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग। एक सेक्टर निकाल के बाद में इंटू 3 कर देना, या कुछ लोग शुरू में एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स लिख लेते हैं। मैं तो 3 सेक्टर शुरू में लिख लेता हूं, उसमें तुम्हें आसानी क्या पड़ेगी अभी देखना। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू 3 इंटू व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये सबको मालूम है बच्चों। 3 एज इट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई ये रही हमारे सामने, कितना 3.14, ये लीजिए 3.14। व्हाट इज आर, इट्स 100, थीटा 60 अपॉन 360। अगर डेसिमल हटाने का मन करो तो हटा देना, नहीं तो बच्चों आई एम सो सॉरी दैट इज 100 स्क्वायर है ये। अब डेसिमल हटाने का मन करो तो हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, डेसिमल पर फायदा कुछ होगा नहीं, अगले स्टेप में हटाएंगे अब। तो 3 पहले, हाँ कुछ काट दो, काट सकते हो। 3 से काटो, 6 से काटा कितना मिला, 6 जा। 3 से काटने का मन करो काट लो, 3 2s are 6। हालांकि थोड़ा स्पेस कम है, मुझे कायदे में 100 स्क्वायर के बजाय यहीं पर अगर मैं 100 इंटू 100 करता तो मेरा काम और आसान होता, पर चलो अगले स्टेप में कर लेंगे। अब मैं करने जा रहा हूं बच्चों 314 अपॉन 100। इस 100 स्क्वायर को लिख के चलो 100 इंटू 100। नीचे सिर्फ मेरे पास 2 बच रहा है, चलो 2 को लेकर चलते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 2 से इसे काटो, काफी आसान पड़ेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। और माय डियर चिल्ड्रन 157 इंटू 100 क्या मिला, 15700 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। दिस इज द एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। यहां पर बच्चे क्या करते हैं, 3 नहीं होता तो उसको उटपटांग तरीके से काटने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं 3 शुरू में ले लेता हूं, तो उसमें क्या बहुत आसानी पड़ती है। दिस इज एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, निकाल दो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन जो तुमसे पूछ रहा है, चलो रीजन ही लिख लेता हूं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 17320.5 माइनस 15700 15700 सॉरी बच्चों,
जब 5, अब डेसिमल के बाद यहाँ डेसिमल लगा हुआ नहीं, कोई लगाना चाहे लगा दे, तो यहाँ तो बचा 5, उसके बाद 0 - 0 0, 2 - 0 0 मत कर देना, 2 - 0 2 होगा, थर्ड यहाँ पर 3, तो 3 में 7 जाएगा नहीं, 13 में 7 माइनस करो, कितना बचा 6, और यहां से एक हम ले चुके हैं तो बचा 6, और 6 में से 5 माइनस करो 1। सर योर आंसर इज 17620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन अगर वर्किंग समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चाहो कर देना, मन करे तो अच्छा लगे तो कर देना है, हिम्मत बंधेगी मेरी आपसे, राइट चिल्ड्रन। तो आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर चिल्ड्रन? सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।